नमस्ते दोस्तों, आपका अपना किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की ऐसी खट्टी मीठी और चटपटी रेसिपी जिसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। बिल्कुल ये खराब नहीं होगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं, इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं बनाना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया है कच्चे आम और ये वजन में 500 ग्राम। तो सबसे पहले तो मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद एक बहुत ज़रूरी काम हमें करना है कि बिल्कुल अच्छी तरह से पोंछ लेना है। मैंने सूती कपड़े से अच्छी तरह से इसे पोंछ लिया, पानी बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए दोस्तों। पोंछने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो छिलका है, इस छिलके को हम निकाल लेंगे। तो इसका जो ऊपर का जो गाँठ है, उसे पहले मैंने निकाल दिया और उसके बाद ना एक पिलर की मदद से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम छील लेंगे। ऊपर का जो छिलका है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से हमें निकाल देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ना जो छिलका है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे हम अच्छी तरह से छील लेते हैं। ये देखिए इसे मैंने छील लिया। तो यहाँ पे मैंने चारों आम जो हैं कच्चे आम उसे इसका जो छिलका है निकाल दिया है। और उसके बाद ना दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि ये जो छिलका है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे आप धूप में सुखा दो। सुखाने के बाद पीस कर इसमें दही और शहद मिलाकर फेस में लगाओगे ना, स्किन की टैनिंग चली जाती है, ग्लो आ जाता है। और इसके छिलके को हल्का-सा मिर्ची, लहसुन और नमक डालकर पीसोगे ना तो बहुत ही बढ़िया चटपटी सी चटनी बनती है। तो छिलके को मैंने साइड में रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आम जो है कच्चा आम, इसे हम कट कर लेंगे। तो चूँकि इसमें गुठली हो गई है दोस्तों, तो ऊपर का जो गुद्दा है बस हमें उसे निकाल लेना है और इसे ना पतले-पतले स्लाइस में हमें कट कर लेना है सारे आम को। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि बस इस तरह से इसके गुद्दे को हमें निकालते जाना है और इसे ना बिल्कुल स्लाइस में हमें पतले-पतले कट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक आम को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से कट कर लिया और यहाँ पे मैंने चारों आम को कट कर लिया है। उसके गुद्दों को स्लाइस में इस तरह से कट कर लिया है दोस्तों। और यहाँ पे जो गुठली है ना, इसका भी हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने गुठली को फेंका नहीं। जब आप दाल बनाओ या कोई तरी वाली सब्जी बनाओ तो बस आप इस गुठली को डाल दोगे ना तो जो स्वाद है ना दाल का सब्जी का दुगना हो जाता है। इसलिए गुठली को भी मैंने साइड में रख दिया है। चलिए अब बनाने की तैयारी करते हैं। इधर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे हाफ चम्मच काली वाली सरसों, राई के दाने और 2 सूखी हुई लाल मिर्च को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से पहले हम चटक जाने देंगे। जब ये अच्छी तरह से चटक जाएगी तो हमने जो कच्चे आम को कट करके रखा उसे हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे हम कुछ देर 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो कच्चा आम है इसका जो कच्चापन है ये चला जाएगा और जो हमारी बिल्कुल चटपटी वाली चटनी है ना बिल्कुल स्वादिष्ट बन के आएगी। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे 1/3 चम्मच नमक डाल दिया। साथ ही में हम यहाँ पे डाल देंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें डालने के बाद फिर से इसे हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। हल्दी, नमक डालने के बाद इसे हमें 1 मिनट फ्राई कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट मैंने इसे फिर से फ्राई कर दिया और अब हम क्या करेंगे कि इसे ढकेंगे और 5 से 7 मिनट धीमी आंच में इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे। तब तक चलिए दूसरी तैयारी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों इधर मैंने ले लिया है गुड़। तो ये ढेले वाली गुड़ है दोस्तों, अगर आपके पास पाउडर गुड़ है तो आप उसे ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आम जो लिया कच्चा वो वज़न में 500 ग्राम लिया है और यहाँ पे जो मैंने गुड़ लिया है ना, ये वज़न में 300 ग्राम है। तो बस यहाँ जो ओखली होती है ना उसका जो ऊपर वाला भाग होता है बस उसे मैंने ले लिया है और उसकी मदद से बस इसे ना हम हल्का-सा गुड़ को चूर कर देंगे। लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हल्का-सा तोड़कर बारीक कर लिया है। तो या इधर तो हमारी गुड़ की जो तैयारी है ये हो चुकी है। तो दोस्तों वज़न आप याद रखिएगा 500 ग्राम कच्चे आम में मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। और इसके बाद इसे हम साइड में रखते हैं। चलिए हम कच्चे आम को देख लेते हैं जिसे रख छोड़ा हमने पकने के लिए। तो इधर दोस्तों 10 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था पकने के लिए। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है और बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है ये। अब हम क्या करेंगे, एक बार मैंने इसे मिक्स कर दिया, इसके बाद हमने जो गुड़ को तोड़ कर रखा है बस उसे हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो दोस्तों पानी का यूज़ बिल्कुल ही हमें नहीं करना है। अगर आप इसे महीनों तक स्टोर करना चाहते हो तो पानी का यूज़ बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हम डाल देंगे 1/3 चम्मच
ब्लैक सॉल्ट, इससे चटपटा सा स्वाद आएगा। 1 चम्मच के जैसे डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। इन्हें डालकर बिल्कुल अच्छी तरह से बस हमें मिक्स कर देना है और कुछ देर हम इसे पकाएंगे। अब जैसे-जैसे इसे पकाओगे ना, इसमें एक चमक आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे मिक्स करने के बाद ढककर हम फिर से रख देंगे 5-7 मिनट पकने के लिए। तब तक चलिए एक मसाला तैयार करेंगे। इधर गैस पे मैंने एक पैन रख दिया, इसमें डाल दिया 1/3 चम्मच अजवाइन, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। 1/3 चम्मच ही हम ले लेंगे साबुत जीरा। अब बिल्कुल 1/4 चम्मच मैंने ले लिया है मेथी दाना और 2 चम्मच भरकर हम ले लेंगे सौंफ। तो सौंफ थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा एक स्वाद आता है और सौंफ ना पेट को ठंडक भी देती है। इन्हें हम क्या करेंगे कि थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आँच में हमें इसे हल्का-सा रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे इसे मैंने रोस्ट कर लिया है। इधर जार पे मैंने डाल दिया है इन मसालों को ठंडी होने के बाद। अब चलिए इसे हम दरदरा-सा पीस लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, इधर जो मसाले हमने रोस्ट किए ना, उसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से दरदरा सा पीस लिया। टेक्सचर आप देख पा रहे हो, इस तरह से दरदरा हमें पीस लेना है, बहुत बारीक नहीं करना, हल्का दरदरा ही रखना है। अब चलिए देख लेते हैं आम को। इधर ना दोस्तों 10 मिनट हमारे हो गए हैं और देख पा रहे होगे बिल्कुल बहुत बढ़िया वाली एक चमक आ गई है और बहुत बढ़िया वाली मीठी-मीठी, खट्टी-मीठी एक खुशबू आ रही है। तो जैसे-जैसे ये पकेगी ना, इसमें चमक आने लगेगी, तब बस हमें ये समझना है कि ये हमारी रेडी हो गई चटपटी वाली, आप इसे अचार कह लो या फिर लौंजी कह लो। यहाँ पे इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने पका लिया है, गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गई है और अब हमने जो मसाला तैयार किया, उस मसाले को हम यहाँ पे डाल देंगे। अब मसाले को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो इस मसाले को जब आप डालोगे ना आम में, तो ये जो हमारी लौंजी है ना आम की, इसके स्वाद को ये दुगना कर देती है। मसाले को डालने के बाद अच्छी तरह से बस हमें मिक्स करना है। फिर से अब हम इसे ढकेंगे, 3 से 4 मिनट पकने देंगे धीमी आँच में। तो दोस्तों 3 से 4 मिनट हमारे हो गए हैं और चलिए देख लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी बहुत ही चटपटी वाली, बिल्कुल स्वादिष्ट वाली, खट्टी-मीठी आम की लौंजी बनके बिल्कुल रेडी है। इसके चमक से ही पता चल जाता है कि ये बिल्कुल रेडी हो गई है। बिल्कुल जिस तरह जैम होती है ना, उस तरह से बिल्कुल गाढ़ी-गाढ़ी सी ये बन के आती है, ये देखिए। और इसका चमक ही आपको बता रहा होगा कि ये बिल्कुल रेडी है और इसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, चूँकि हमने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल ही नहीं किया है। तो चलिए इसे हम गरमा-गरम इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी बहुत ही चटपटी वाली, बिल्कुल स्वादिष्ट, खट्टी-मीठी आम की लौंजी बनके बिल्कुल रेडी है, जिसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। इसे आप रोटी, चावल, चपाती, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और हमने जो मसाले रोस्ट करके इसमें डाले ना, इसके स्वाद को दुगना कर देती है। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे कहने पे इसे आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत स्वादिष्ट बनती है और इसे आप महीनों तक रखकर आराम से खा सकते हो, मेहमानों को खिला सकते हो। तो दोस्तों अगर आम का सीज़न है और आपने ये लौंजी नहीं बनाई ना, तो सच में आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, इतनी स्वादिष्ट ये बनती है। तो मेरे कहने पे इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक और स्वादिष्ट वाली, बिल्कुल चटपटी वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।